ईरान ने जितनी मिसाइलें दागी कि बेबस हो गया इजराइल का आयरन डोम, हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं। इजराइल के मजबूत एयर सिस्टम भी इसे नहीं रोक पाए। इजराइल की जंग ने एयर डिफेंस की जरूरत को पूरी दुनिया को समझा दिया। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के हमलों से इजराइल को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचाया था। जब तक रॉकेट और सामान्य मिसाइलों से हमले हो रहे थे, तब तक एक भी हमला इजराइल का बाल बाका नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही इन हमलों में ईरानी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक की संख्या बढ़ी, इजरायली आयरन डोम, एरोड्रोम और दूसरे सिस्टम पस्त होने लगे। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में कई जगह भारी तबाही मचाई। हाइपरसोनिक मिसाइल आज के दौर में सबसे घातक हथियार है। घातक इसलिए क्योंकि इसे डिटेक्ट कर पाना और फिर उसे एंगेज करना काफी मुश्किल है। सबसे कम रफ्तार की हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक की होती है, जिसे अगर किलोमीटर में समझने की कोशिश करें तो लगभग 6173 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। इजराइल और ईरान का एरियल डिस्टेंस सिर्फ 2000 किलोमीटर है और यह आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज ट्रैवल करती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 10 मैक तक हो सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल को तो डिटेक्ट कर सकते हैं और उसे इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्च होने के बाद काफी समय तक ये हवा में रहती है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो एटम स्फीयर में अपने सबसे कम स्पीड 5 मैक से उड़ान भरती है, उसे ट्रैक कर पाना और उसके खिलाफ एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च करना बहुत मुश्किल है। बैलिस्टिक मिसाइल अलग अलग रेंज के होते हैं, सबका सिद्धांत एक ही है। लॉन्च होने के बाद ये एक्सोम एटमॉस्फेयर यानी स्पेस तक पहुंचती है और फिर फिजिक्स के पैराबोलिक सिद्धांत के हिसाब से वायुमंडल में प्रवेश करती है और अपने टारगेट पर बरस जाती है। स्पेस से जब ये नीचे आती है तो इसकी रफ्तार 25 मैक यानी हाई हाइपरसोनिक रफ्तार हो जाती है। अब सवाल ये है कि इसे फिर कैसे एंगेज किया जा सकता है। हमारे पास कई सिस्टम्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ अधिक लंबी दूरी के सिस्टम्स हैं, जैसे डेविड स्लिंग, एरो 1, एरो 2 और एरो 3, जो पिछले दौर की ईरानी मिसाइल के हमले में काफी प्रभावी साबित हुई थी। डेविड स्लिंग हर समय काम कर रहा है। अब आपके पास अधिक कठिन लक्ष्य होता है तो आप लेबनान से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के बारे में सुनते हैं। वो आमतौर पर डेविड स्लिंग ही निशाना साधी जाती है, जो बहुत प्रभावी है। ये एक बड़ा आयरन डोम है, आयरन डोम से भी बहुत बड़ा। बैलिस्टिक मिसाइल लंबे समय तक हवा में ट्रैवल करती है और किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च का पता रडार लगा लेता है। लिहाजा इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है कि मिसाइल कहाँ गिरेगी। जब बैलिस्टिक मिसाइल नीचे आती है तो एक पत्थर की तरह ग्रेविटी के प्रभाव से गिरती है। उस वक्त उसका कोई रॉकेट मोटर, इंजन या उसे मैन्यूवर करने के लिए एक्शन नहीं होता। उसे स्पूफ करना भी असंभव होता है, लेकिन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से इसे इंगेज किया जा सकता है। अब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे मजबूत कड़ी है शॉर्ट रेंज रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल के खिलाफ जो बेहद कारगर है। शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के लिए उनके पास डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 जैसे एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मौजूद हैं। इसके अलावा पिछले साल अमेरिका ने थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम दिए हैं। ईरान की तरफ से दागी जा रही बैलिस्टिक मिसाइलों को एंगेज करने के लिए इन्हीं सिस्टम को लगाया जा रहा है। ये एटमॉस्फेयर और एक्सोम एटमॉस्फेयर से भी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई ठोस हल अभी इजराइल के पास नहीं है। इसलिए उसका आयरन डोम इसके सामने पस्त हो रहे हैं और इजराइल में जमकर तबाही मचाई जा रही है।